अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज थोड़ा सा मैं आपको आगाह करूंगा कि जो हमारे नए दोस्त हैं जो डीएचए मुल्तान को लेकर वो सोच तो रहे हैं कि यहाँ पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, और आने वाले दिनों में डीएचए मुल्तान को लेकर क्या सूरत हाल हो सकती है, क्या हमारा जो पैसा है वो ग्रो करेगा या नहीं करेगा, इस चीज़ के हवाले से तो थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं। अगर हम डीएचए मुल्तान को लें, इसकी हिस्ट्री को देखें कि ये कब अनाउंस हुआ था या इसके क्या रेट्स हुआ करते थे शुरू में। साथ में हमारा बिल्कुल पड़ोस में बहावलपुर के अंदर भी डीएचए अनाउंस हुआ था, गो कि वो पहले अनाउंस हुआ था। अगर हम डीएचए बहावलपुर, डीएचए मुल्तान, डीएचए लाहौर, डीएचए कराची, इन सब को या इस्लामाबाद को, इन सब को अगर हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं या आने वाले दिनों में डीएचए मुल्तान को लेकर कोई रेट में या मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन हो सकती है या नहीं हो सकती, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर तो बाज़ बात ऐसे होता है कि कोई छोटे मोटे अंदर एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनका इम्पैक्ट हमें रियल स्टेट या किसी भी बिजनेस के ऊपर वो देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मुल्तान के अंदर इस टाइम अगर आप इन्वेस्ट करते हैं डीएचए मुल्तान के अंदर, तो वो क्यों आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, या क्या ऐसी चीज़ है जो आपके लिए आने वाले वक्त के अंदर बड़ी वो एक पॉजिटिव साबित हो सकती है। तो देखें, डीएचए मुल्तान और डीएचए बहावलपुर, ये बालतरतीब आगे पीछे एक आध साल के गैप से इनकी अनाउंसमेंट हुई, लॉन्च किए गए ये प्रोजेक्ट। तो अगर आप अब देखते हैं डीएचए बहावलपुर की डेवलपमेंट और डीएचए मुल्तान की डेवलपमेंट, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। डीएचए मुल्तान के अंदर एक कनाल के 4 सेक्टर में अच्छे खासे घर बन चुके हैं, 5वें सेक्टर की पोजेशन दे दी गई है, 10 मरला के अंदर आपकी एक अच्छी खासी वो पोजेशन के साथ आबादी हो चुकी है। रोड का एक वसी जाल जो है वो फैला दिया जा चुका है। यहाँ पे बड़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई हैं, बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो काम जारी हो सारी है कि लोग वहाँ पे रहना भी शुरू हो चुके हैं। साथ में विलास का एक प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट दिया गया, लोग विलास में रहना शुरू हो गए हैं, अस्करी विलास के अंदर रह रहे हैं। डीएचए विलास 6 मरला, 9 मरला, 12 मरला के अंदर वो रह रहे हैं। तो जो मतलब कहने का ये था कि डीएचए मुल्तान की जो डेवलपमेंट है वो कंपैरेटिवली जो हमारा डीएचए बहावलपुर है उससे वो बड़ा तेज़ी से ये डेवलप हो रहा है। अगर हम शुरू में देखें तो डीएचए मुल्तान के जो रेट्स थे वो आपको 5 मरला 2 मिलियन से नीचे आराम से मिल जाता था जब शुरू में ये लॉन्च हुआ। अगर आप 10 मरला की बात करते हैं या 8 मरला की बात करते हैं तो वो आपको 40 से नीचे मिल जाता था, मैक्सिमम 50 तक आप जाते थे। अगर आप कनाल की बात करते हैं तो कनाल आपको 50 से ऑनवर्ड 70 80 लाख तक, वो आपको 8 मिलियन तक बहुत अच्छी चीज़ें। ये तो 8 मिलियन मैंने शायद ज़्यादा बता दिया है, एक मैं ओवरऑल एक ब्रैकेट से बता रहा हूँ कि यहाँ तक वो आपको मिला करते थे। मतलब 55-60 यहाँ पे रेट स्टैंड करता था कनाल का, फिर बाद में वो 80 तक गया, सो ऑन। अब तो खैर मामला तो और हो चुके हैं, डेवलपमेंट बहुत हो चुकी है। तो ये सिर्फ आपका एक कितना ड्यूरेशन था, ये आपके मैक्सिमम 5 से 6 साल के अंदर आपके रेट कहाँ से कहाँ चले गए हैं। गो के फिर ये एक मार्केट के ऊपर जो हमें इम्पैक्ट है देखने को मिला, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा मार्केट के अंदर, चाहे वो रियल स्टेट की है, चाहे वो कोई और बिजनेस आप ले लेते हैं, तो वो नो डाउट उसमें जो तनज़ली है वो हमें देखने को मिली है। तो ये जो तनज़ली है ये आर्जी तौर पे है, जो फैक्टर्स मार्केट के ऊपर एक इम्पैक्ट अपना दिखा रहे हैं, तो वो फैक्टर्स एक फॉर एवर तो नहीं है ना, लॉन्ग टर्म तो नहीं चलने वाले, ये थोड़े से ड्यूरेशन के लिए आए हैं। एक न एक दिन आने वाले दिनों के अंदर वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। अगर आप डीएचए क्वेटा को देखें, पिछले साल डीएचए क्वेटा की बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी, जो एक कनाल की फाइल थी वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक वो चीज़ें पहुंच गई थी, फिर अब बेल्टिंग हुई है। लेकिन दोबारा अगर हम देखते हैं जो ट्रांसफरेबल फाइल्स हैं डीएचए क्वेटा की, वो कनाल की आपको फाइल 5 to 6 मिलियन के दरमियान यहाँ पे मिल रही है आराम से। बहावलपुर के भाई तकरीबन इसी के साथ मिलता जुलता वो है, वो रेट चल रहा है आपका। और अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कंपेयर करते हैं डीएचए मुल्तान को बाकी डीएचए के साथ, तो डीएचए मुल्तान के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, खा वो 5 मरला की हैं, 8 मरला, 10 मरला या 1 कनाल के या 2 कनाल के, ये डेवलपमेंट चार्जेस आपके किसी भी डीएचए के, खा वो क्वेटा जो एक पिछले दिनों बड़ी उसकी हाइप रही है, उसके डेवलपमेंट चार्जेस भी ज़्यादा हैं। और
दूसरी तरफ अगर आप जाएं ट्रांसफ़र की फ़ीसों को लेकर बात करें तो ट्रांसफ़र की फ़ीसें चाहे आप किसी भी डीएचए में चले जाएं, डीएचए आप लाहौर गो के एक वो बड़ा ब्रांड बन चुका है, मतलब उसके बड़े फेजेज आ चुके हैं। कहने का मतलब ये था कि डीएचए तो इटसेल्फ एक ब्रांड है, लेकिन अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर के डीएचए की जो ट्रांसफ़र की फ़ीसें हैं वो ट्रांसफ़र चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। अब जो मैं ये कह रहा था कि आने वाले वक्त के अंदर आपका मुल्तान यकीनन दोबारा से उठेगा और एक अच्छे रेट पे आएगा। आज भी ये बुरे रेट पे नहीं खड़ा, लेकिन कुछ लोगों के साथ वो थोड़ा सा हुआ है, लेकिन वो एक इम्पैक्ट था जो इम्पैक्ट पड़ा है, उस इम्पैक्ट से लोग पैनिक हुए हैं और वो पैनिक होने की सूरत हाल की वजह से वो ज़्यादा उसने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है उस चीज़ के ऊपर, मार्केट के ऊपर। अब इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर हमेशा क्या करता है, वो अपनी कम से कम जो अमाउंट है वो बाउंड करता है और कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट कर सके। अगर हम बहावलपुर की बात करते हैं तो बहावलपुर तो अभी मतलब इन्वेस्टर वहाँ जाएगा नहीं, क्योंकि उसमें इतनी डेवलपमेंट नहीं है, उसमें ऐसा कोई चार्म अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा। पीछे आपका कराची रह गया, लाहौर रह गया, या इस्लामाबाद रह गया, या गुजरावाला रह गया। लोग इधर रुख नहीं कर रहे। क्वेटा हाइप क्रिएट हुई लेकिन वो डाउन आ गया और बहुत डाउन हो गया। उसके मामला ऑन ग्राउंड भी कुछ ऐसे हैं कि इन्वेस्टर वहाँ पे अभी जाने से घबरा रहा है। जो उसने पिछले साल वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो रही थी, मुल्तान से निकल रही थी, तो मुल्तान नीचे आता गया। जो क्वेटा था वो आपका शूट कर गया, वहाँ पे बूम आया, वो मार्केट ऊपर चली गई क्वेटा की। अब वो क्वेटा से निकल रहा है, बहावलपुर वो जाएगा नहीं, कराची वो जाएगा नहीं, इस्लामाबाद वो जाएगा नहीं, लाहौर, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस और जो ट्रांसफ़र की फीसें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इन्वेस्टर हमेशा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ पे चीज़ ज़ीरो से ऑनवर्ड वो जा रही होती है, वो ग्रो कर रही होती है। कोई भी प्रोजेक्ट जब पाइपलाइन में होता है तो हमेशा इन्वेस्टर तब अपना पैसा वहाँ पे लगाता है, तब वो खेलता है वहाँ पे, तब उसकी कोशिश होती है कि चीज़ें अच्छे रेट पे बाय करे। जैसे ही विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऊपर जाएगा, उस फ्लक्चुएशन से वो फ़ायदा उठाकर एक अच्छा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट करता है। तो इसमें बड़े इन्वेस्टर, खा वो ज़्यादा प्लॉट्स वाले हैं या छोटे इन्वेस्टर जो एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए मतलब वो भी साथ में अपना एक वो फ़ायदा लेके जाते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस की बात करते हैं तो 5 मरला के डेवलपमेंट चार्जेस टोटल अभी तक के 9 लाख हैं जो आपने पे करने हैं। 8 मरला के आपके टोटल इस टाइम डेवलपमेंट चार्जेस 11 लाख हैं। 10 मरला के टोटल डेवलपमेंट चार्जेस आपके 13 लाख हैं। एक कनाल के टोटल डेवलपमेंट चार्जेस आपके 21 लाख हैं। अगर आप 2 कनाल की बात करते हैं तो वो आपके 40 लाख के राउंड अबाउट जाके बनते हैं, 36-38 लाख यहाँ पे वो बनते हैं जाकर। तो आप ये किसी भी डीएचए के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो ये डीएचए मुल्तान के सबसे कम डेवलपमेंट चार्जेस होंगे। इसी तरीके से अगर हम ट्रांसफ़र फीसेस का जो शेड्यूल है एफबीआर की बात में अगर उसको हम वो देखें कि टोटल ट्रांसफ़र 5 मरले का कितने में पड़ रहा है, वो आपके साथ मैंने पहले भी वीडियोस बड़ी डिटेल के साथ शेयर की हुई हैं। तो अभी मैं हल्का सा आपको बताऊंगा, बाकी मजीद आप वो वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो 5 मरला का आपको जो ट्रांसफ़र पड़ जाता है वो आपको मैक्सिमम 2-2.25 लाख में पड़ जाता है। आपका 8 मरला 10 मरला जो है वो आपको 3 लाख से नीचे पड़ जाता है, 2.5 लाख 2.25 लाख यहाँ पे, वो भी इससे मिलते जुलते रेट, मतलब हल्की फुल्की उसमें फ्लक्चुएशन है, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई 50-1 हज़ार का डिफरेंस बन रहा है। अगर हम कनाल पे जाते हैं तो वो हमें 2.5 लाख से ऊपर 3 लाख 3.25 लाख 3.5 लाख हद 4 लाख तक यहाँ पे मतलब वो ट्रांसफ़र चार्जेस पड़ रहे हैं। फिर वो डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा सेक्टर है, हम किस सेक्टर में फॉल कर रहे हैं, किस सेक्टर के प्लाट का हम ट्रांसफ़र ले दे रहे हैं, या उसमें उसका जो डीसी रेट है वो क्या चल रहा है, वो फिर एक अलहदा हो जाता है, उसके मामला अलहदा हो जाते हैं। फिर साथ में एक फाइलर नॉन फाइलर का जो एक फैक्टर है वो आ जाता है। फाइलर है तो वो 2% पे करेगा, अगर वो नॉन फाइलर है तो वो 4% और 7% वो रिस्पेक्टिवली वो पे करेगा, तो वो एक अलहदा चीज़ है। तो फिर भी अगर हम इन चीज़ों को देखें तो ये किसी भी डीएचए से जो यहाँ पे प्लॉट्स हैं वो आपको कम रेट पे भी मिल रहे हैं, कम डेवलपमेंट चार्जेस के साथ मिल रहे हैं,
बड़ी कम सी ट्रांसफ़र फीसेज हैं, मिनिमल सी हैं, वो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आज अपना प्लॉट जो एक बड़ा वो रेट नीचे आया हुआ है, इस रेट पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीनन जब ये बाकी DHA से इन्वेस्टर उठेगा, निकलने की वो कोशिश कर रहा है, वो निकल के यकीनन वो मुल्तान का ही रुख करेगा, क्योंकि मुल्तान से बेहतर, मुल्तान से ज़्यादा सूटेबल जगह इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अगर आप ऑन ग्राउंड चीज़ें देखें तो किसी भी DHA की निस्बत DHA मुल्तान ने बड़ा तेज़ी से वो अपने आप को डेवलप किया है, और जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं लिवेबिलिटी की तरफ ये जा चुका है, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको भी बड़ी वो फैसिलिटीज़ दे रहा है। तो ये एक बेहतर टाइम है, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है आपके पास रियल एस्टेट के अंदर, DHA मुल्तान के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट अपनी करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से मेरे पास इन्वेंट्रीज भी होती हैं, उसके लिए अलग से व्लॉग आपके साथ मैं शेयर करने से बेहतर है इसी वीडियो के साथ मैं आपके साथ कुछ शेयर कर देता हूँ। साथ में उम्मीद है मैप आपको वो दिख रहा होगा। तो सेक्टर यू के अंदर जो 10 मरला आपका एक पोजेशन सेक्टर है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको जो नॉर्मल प्लॉट है वो 6 मिलियन के राउंड अबाउट मिल जाता है, 6 मिलियन से नीचे भी मिल जाता है प्लॉट, लेकिन उसके डेवलपमेंट चार्जेस क्या होंगे वो आपके ज़्यादा पे हो चुके होंगे। ये नॉर्मल प्लॉट, अगर आप कैटेगरी के प्लॉट में चले जाते हैं, कोई कॉर्नर है या कोई पार्क फेसिंग है या उसके कम डेवलपमेंट चार्जेस हैं, तो फिर उसका रेट आपको 6.5, 6.7, 6.8 एंड सो ऑन वो फिर आपका चला जाता है। क्योंकि यू सेक्टर की वैसे भी बड़ी तारीफ़ें मैं करता हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे ये सेक्टर 10 मरले का बहुत पसंद है, चाहे आप वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, चाहे आप यहाँ पे रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्टर को आप वो अगर चुनते हैं। तो सेक्टर यू में मेरे पास प्लॉट पड़े हुए हैं, कम DC वाले प्लॉट भी हैं और ज़्यादा DC वाले प्लॉट भी हैं, कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, पार्क फेसिंग है, जैसा कि U685 है। इसी तरीके से यू का एक आर्मी का प्लॉट है जो 981, 982 यहाँ पे वो फॉल कर रहा है, इसके आगे पीछे उसके वो एग्जैक्ट नंबर होगा। वो प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नंबर ज़्यादा वो मैं शेयर नहीं करता। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शेयर कर लेता हूँ, जो हमारी अपनी चीज़ें होती हैं वो शेयर करने में मैं मतलब हेजिटेट नहीं होता। अगर किसी सेलर की मेरे पास है तो उनको फिर मैं एग्जैक्ट शेयर नहीं करता, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। इसी तरीके से अगर हम सेक्टर A फॉर एप्पल जो अभी बिल्कुल उसको अभी जनवरी के महीने में पोजेशन दी गई है, कनाल का सेक्टर है, वहाँ पे मेरे पास सिविल प्लॉट पड़ा हुआ है, सेक्टर A का है। ये अगर आप देखते हैं जहाँ पे ये आपको 640, 41, 42 यहाँ पे एक नॉर्मल प्लॉट पड़ा हुआ है। रजिस्ट्री के प्लॉट्स हैं, सेक्टर I के अंदर पड़े हुए हैं प्लॉट। तो इसी तरीके से प्लॉट्स और भी काफ़ी सारे मौजूद हैं सेक्टर P के अंदर। अब ये एक कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड आप देख रहे हैं, 3934 इसका वो नंबर है जो आपके साथ अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, इसके दाएं बाएं इसका एग्जैक्ट नंबर फॉल कर रहा होगा। तो ये कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज़ है। मतलब आप अगर इसको लेके रखते हैं तो आने वाले वक्तों में, लेकिन चीज़ यही है कि आप लॉन्ग टर्म चलें। ये ना हो कि आप ये कहें कि आज मैंने ट्रांसफ़र लिया, 1 महीने बाद इसको मैं सेल करूँगा। हो सकता है 1 महीने के अंदर उसका रेट हल्का सा नीचे भी है, लेकिन उसमें क्या करना है, आपने पेशेंस के साथ बैठना है, सुकून करना है। आप 6 से 8 माह लें कम से कम, फिर आप देखें यकीनन आप इसमें काफ़ी वो गेन ले सकते हैं। इसी तरीके से सेक्टर K के अंदर मेरे पास ये 20345 यहाँ पे एक प्लॉट है सिविल। ऐसी और भी कैटेगरी की चीज़ें भी हैं, नॉर्मल चीज़ें भी हैं, वो फिर कस्टमर के साथ जो है वो इन्वेस्टर के साथ फिर हम शेयर करते हैं अगर वो किसी चीज़ में दिलचस्पी ले रहा होता है। तो सेल और परचेज़ के लिए चीज़ें मेरे पास काफ़ी सारी मौजूद हैं, बायर्स भी मेरे पास मौजूद हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, उनके साथ चीज़ें मैं शेयर भी करता रहता हूं। अगर आप में से कोई अपनी चीज़ वो सेल परचेज़ के लिए वो डिस्कस करना चाहे या किसी भी तरह की, तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। एक चीज़ और एंड पे कि सेक्टर B1 के अंदर एक मैंने 2 व्लॉग पहले एक वीडियो शेयर की थी, उसमें एक वो मैंगो इनक्लेव वाला रिजर्व एरिया था। तो वहाँ पर मैंने वो शेयर किया था, तो उसमें वो कहते हैं कि जो हमारी थर्ड बेल्टिंग है, थर्ड बेल्टिंग की फाइल्स क्या यहाँ पे आएंगी 10 मरला की। तो उनको मैंने वो बजरिया व्हाट्सएप भी और वो कमेंट के थ्रू भी आगाह किया था। दोबारा यहाँ पे मैं आगाह कर रहा हूँ कि वो रिजर्व थी, बाद में DHA ने एक्वायर कर ली है, वहाँ पे प्लॉटिंग हो चुकी है, और वो एरिया जो है एक कंपनी के पास है जिन्होंने तकरीबन यहाँ सेक्टर B1 के अंदर वो 1001 वो घर बना के देने हैं, विलास बना के देने हैं। तो वो जगह अब उनके पास है और बाकायदा वहाँ पे पोजेशन दी जा चुकी है, कंस्ट्रक्शन का जो काम है वहाँ पे जारी और सारी है। तो इसी तरीके से और भी अगर आप मेन बुलेवार्ड पे देखें, सरीन टावर आ गया है, मुख्तलिफ और भी होटल्स वगैरह आ रहे हैं, एरिना यहाँ पे पहले ही आ चुका है, फंक्शनल है, द फूड कोर्ट, यहाँ पे और भी
अगर हम देखते हैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हमारा है। इसी तरीके से सेक्टर क्यू के अंदर वो सैनिटेशन एक सेंटर कायम कर दिया गया है जो वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, ताकि अगर उनको कोई किसी किस्म की वो शिकायत है वो कंप्लेंट्स अपनी वहाँ पे जाके वो दर्ज करवा सकते हैं, उनकी वो सुनी जाएगी और उस चीज़ को वो जल्द अज जल्द हल निकाला जाएगा। अगर यहाँ पे डीएचए के अंदर जो लोग रह रहे हैं, अगर वो यूनिवर्सिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टूडेंट्स अगर बाहर आना जाना चाह रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो डीएचए ने उनके लिए एक फ्री बस सर्विस का वो आगाज़ कर दिया है, जो डीएचए से चुंगी नंबर 9 तक आपको लेके जाएगी स्टूडेंट्स को और वहाँ से वो वापस भी लेके आएगी। तो और रेस्क्यू 1122 का यहाँ पे नकाद हो चुका है, 1122 फंक्शनल है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फिर व्लॉग एक लंबा हो जाएगा। मज़ीद आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो बग़ैर हेजिटेट हुए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट छोड़ सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह जो मेरे से हो सका वो रहनुमाई आपकी करूँगा। जो मेरे पास एक नॉलेज है, ख़ास वो नाकिस नॉलेज है, कोशिश करता हूँ कि अपनी जो नॉलेज में है वो इजाफ़ा करता रहूँ और वो मालूमात आप तक पहुँचाता रहूँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।